मुल्तान शहर में कोई कराटे का खिलाड़ी था, उसे ब्लैक बेल्ट हासिल था। मुझसे कहने लगा, हजरत मैंने बहुत मेहनत की है। हमने कहा वो कैसे? वो कहने लगा, जी मैं आपको दिखाता हूँ। इतना कहकर वो जमीन पर लेट गया। फिर उसने 100 किलोग्राम के आदमी को अपने ऊपर कूदने को कहा। फिर उसके पेट पर 100 किलोग्राम के बंदे ने 10 बार छलांगे लगाए और वो आदमी आराम से नीचे लेटा रहा और उसके ऊपर वो भारी भरकम बंदा उछल उछल कर छलांग लगा रहा था। फिर वो मुझसे कहने लगा कि हजरत मैं ये भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ और वैसा भी कर सकता हूँ। कुछ अरसे के बाद दोबारा मेरी उससे मुलाकात हुई। मैंने पूछा, भाई क्या हाल है आपके? वो कहने लगा, हजरत मेरा क्लब पूरे शहर में कराटे में सबसे बड़ा है और मैंने कॉलेज की लड़कियों को कराटे सिखाने के लिए एक ब्रांच खोली हुई थी। क्लब खुलने के बाद मैं एक बार वहां गया तो मैंने वहां की हालत देखी तो मुझे सब अजीब लगा, तो मैंने उस ब्रांच को बिल्कुल बंद कर दिया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि मैंने अपने बच्चों को समझाया कि भाई हम एक दूसरे पर अटैक करते हैं और ज़बान से एक बेमानी सा लफ्ज़ निकालते हैं, तो इसके बजाय हम अल्लाह का लफ्ज़ क्यों ना निकालें। उन्होंने कहा, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हें अब फाइट करनी हो या अटैक करना हो, सब अल्लाह के लफ्ज़ से अटैक करना। कहने लगा, जब हमने अल्लाह अल्लाह से अटैक करना शुरू किया तो बाहर से गुजरने वाले लोग समझने लगे कि अंदर कोई महफिले ज़िक्र हो रही है। लोग दरवाजे पर जमा होकर कहने लगे कि हम भी महफिले ज़िक्र में आना चाहते हैं। जब वो अंदर आए तो उनको पता चला कि जनाब यहाँ तो कराटे सिखाए जाते हैं। बीवी तो बहुत परेशान थी कि लड़कियों की क्लास बंद हो गई, अब आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन जब नेक लोगों ने देखा कि यह नेक आदमी है, हमारे बच्चे भी इससे सीख सकते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे भी भेजने शुरू कर दिए। इस तरह लड़कियों की क्लास की तलाफी हो गई, तो हमारे लड़कों की तादाद पहले से 3 गुनी हो गई। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ अर्नग में भी इजाफा कर दिया। अब देखिए कि दिल में मोहब्बत इलाही आई तो फिर एक दूसरे के साथ खेलकूद में भी अल्लाह याद आएगा। यह मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है।